भारत ने अपनी वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए अपने MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में एक बड़ा बदलाव कर सकता है। MRFA प्रोग्राम के तहत भारत ने 114 एडवांस लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जबकि चीन के पास दो तरह के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिसमें से J-20 और J-35 है, और पाकिस्तान चीन से J-35 खरीदने वाला है, तो भारत अपनी रणनीति में गंभीरता से बदलाव करने की सोच रहा है। भारत ने पहले MRFA प्रोग्राम के लिए टेंडर निकालने का फैसला किया था, लेकिन अब भारत की रणनीति में बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय अब टेंडर निकालने की जगह सरकार से सरकार स्तर पर लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए समझौते करने पर विचार कर रहा है। इस बदलाव का मकसद ये है कि भारतीय वायुसेना की तत्कालीन जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी एक रोड मैप तैयार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक MRFA प्रोग्राम के तहत पहले जो 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाने वाले थे, उन्हें अब दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। यानी भारत अब 60 एडवांस लड़ाकू विमान F4 लड़ाकू विमान फ्रांस से सीधे सरकार स्तर पर खरीदने की बातचीत करेगा। इसके अलावा भारत बाकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदेगा। पिछले दिनों भारतीय रक्षा सचिव RK सिंह ने कहा था कि भारत किसी दोस्त देश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो दोस्त देश कौन सा होगा। भारत के दो ही दोस्त देश हैं जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाते हैं। अमेरिका F-35 स्टील फाइटर जेट ऑपरेट करता है, तो रूस Su-57 लड़ाकू विमान बनाता है। ऐसे में भारत के पास सिर्फ यही दोनों ही विकल्प हैं। भारत के लिए एक कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि उसे कम से कम 42 स्क्वाड्रन की हर हाल में जरूरत है। भारत खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान M का प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, लेकिन उसके बनने में कम से कम 10 साल लगने वाले हैं, और तब तक एमका के भरोसे बैठना जोखिम भरी रणनीति मानी जा रही थी। इसलिए भारतीय वायुसेना के लिए कम से कम 2 स्क्वाड्रन को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लैस करने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन चाहती थी कि भारत कम से कम 110 राफेल F4 खरीदे। आपको बता दें कि राफेल F4 मौजूदा राफेल का नेक्स्ट जनरेशन है और स्टील क्षमता को छोड़कर ये करीब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के करीब है। संयुक्त अरब अमीरात भी 100 से ज्यादा F4 खरीदने के लिए फ्रांस से समझौता कर चुका है और अगले साल से डिलीवरी भी शुरू होनी है। दूसरी तरफ भारत अब सिर्फ 60 राफेल F4 खरीदने के लिए बात करेगा, जिनमें से ज्यादातर की असेंबली भारत में मेक इन इंडिया के तहत करने पर बात की जा रही है। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को हाल ही में राफेल के फ्यूजलेज निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से ये साफ हो गया है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए भारत का मकसद है कि भारतीय वायुसेना को स्टील टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को लेकर एडवांस स्तर का अनुभव हासिल हो सके। इससे भविष्य में स्वदेशी एमका को एयरफोर्स में शामिल करने से पहले भारतीय वायुसेना तकनीकी रूप से ज्यादा तैयार हो पाएगी। इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्रालय अब भारत में ही बने एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हथियारों के एकीकरण पर जोर दे रहा है, ताकि लागत में कटौती होने के साथ साथ स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को उड़ान मिल सके। यानी अगले 2 सालों में भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में 60 और एडवांस राफेल F4 लड़ाकू विमान के साथ साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी होंगे।